जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा होता है। यदि आपको यह लगता है कि मैंने बहुत से गलत काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब उस गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। बुद्ध ने पूछा क्यों? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है कि उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, चाहे वह बच्चा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि सन्यासी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि वो धन के लालच में ये सब करता है? तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी व्यक्ति को मारता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं आभार हो आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं भय से अपनी राह छोड़ दूं? ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं, वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरे और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ समय तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह आदमी मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं, या मुझे देखकर मर जाते हैं, या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज़ लगाता है कि ऐ साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल बहुत ज़्यादा क्रोध में भर करके बुद्ध को आवाज़ लगाता है ऐ साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? तो बुद्ध ने जवाब दिया मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है ऐ साधु,
तुमको मुझसे भय नहीं लग रहा क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात सुनकर उंगलीमाल के हृदय पर चोट लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि ऐ साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे गलत काम करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट पहुँचा सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह और क्रोध में भर करके बुद्ध की गर्दन पर तलवार रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना प्रेम है ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, क्रूरता मनुष्य अज्ञानता के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञानता की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल गलत ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल का खुद पर से कंट्रोल हट गया। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसने अपना कंट्रोल खो दिया। कोशिश तो करता है वो क्रोध करने की, परंतु क्रोध नहीं कर पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैंने बहुत से हत्याएं की हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं। अब मैं चाह करके भी वापस नहीं लौट सकता। बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो जो तुमने अब तक किया है वह गलत था। तो इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो क्या अच्छा है और क्या गलत है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है कि मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है कि क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे गलत काम करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि वह मेरे संग में अपने आप ही जुड़ जाता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत गलत काम किए हुए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं, चाहे आपने अब तक कितने भी गलत काम किए हैं, लेकिन यदि आपके मन में एक विचार आता है कि मुझे अब अच्छा काम करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है।